जंगी जेट से बरसे बारूद से बर्बाद हो रहा लेबनान। जैसा कोहराम कफर में है, वैसा बारूदी मंजर अल फैदा का है। बारूदी प्रहार से लेबनान के जहरानी की हवा तक जहरीली हो चुकी है। तेहरान टाइम्स ने दावा किया है कि इजरायल लेबनान में फॉस्फोरस बम बना रहा है। इजरायल की एयर स्ट्राइक का बदला हिजबुल्लाह बॉर्डर पार रॉकेट की बौछार से ले रहा है। लेबनान के लड़ाके बराबर की टक्कर दे रहे हैं। कई फ्रंट पर तो हिजबुल्लाह हावी हो चुका है। इजरायल के किर्यात शमोना की रिहायशी बस्ती पर फटते लड़ाका ग्रुप के रॉकेट युद्ध में नया टर्न आने की तस्दीक कर रहे हैं। इजरायल आर्मी को समझ में नहीं आ रहा कि फाइटर ग्रुप के हाथ कौन सा अजेय हथियार लगाए। हिजबुल्लाह को हथियार ईरान से मिलते हैं। हिजबुल्लाह लड़ाके सीरिया के रॉकेट से लड़ते हैं। नसरल्लाह आर्मी तस्करी के हथियारों से जंग लड़ रही है। इजरायल पर हमले में ईरान सपोर्टर कुछ देशों के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार सबूत मिला है कि हिजबुल्लाह लड़ाके पुतिन के हथियारों से नेतन्याहू आर्मी को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। ये पर्दाफाश खाड़ी युद्ध के सबसे विस्फोटक रुख अख्तियार करने की मुनादी है। हिजबुल्लाह फाइटर जिस तरह से इजरायल को दहला रहे हैं, तेल अवीव को मिसाइल से जला रहे हैं, लेबनान से ड्रोन के बेड़े इजरायल में घुसकर कोहराम मचा रहे हैं, उसका अगला पड़ाव पूरे इजरायल की तबाही तक पहुंच सकता है। नेतन्याहू के लिए वॉर जोन से बैक टू बैक आ रही बैड न्यूज से ज्यादा डराने वाला अपडेट हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम में मिले मोस्ट पावरफुल नेशन के जंगी लड़ाके हैं। रूस के हथियारों से इजरायल को धुआं धुआं कर रहे हिजबुल्लाह लड़ाके युद्ध को जीत की दहलीज तक ले जा सकते हैं। तो क्या रूस ने युद्ध जीतने वाले हथियारों की खेप लेबनान भेज दी है? क्या ईरान से सीक्रेट डील के तहत रूस हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई करने लगा है? या फिर प्रेसिडेंट पुतिन की जानकारी में खाड़ी युद्ध में मेड इन मॉस्को हथियारों के धमाके सुनाई दे रहे हैं? सच क्या है? हिजबुल्लाह के पास कौन कौन से रूसी हथियार हैं? नसरल्लाह आर्मी क्या रूस की लॉन्ग रेंज मिसाइल भी जुटा चुकी है? अपडेट डरावना है, नेतन्याहू के लिए खौफनाक है। लेबनान में युद्ध में उलझी इजरायली सेना के लिए सदमे से कम नहीं है। उधर गाजा फ्रंट पर भी इजरायल जोरदार झटके महसूस कर रहा है, जहां हमास लड़ाकों ने इजरायल के रिजर्व सैनिकों को ढेर कर दिया है। Until the immediate threat from Lebanon is removed and our people, Israelis living in their own sovereign territory, in their own homes, can safely return to their homes. That's when the conflict will end in our north, not a moment before. उत्तरी गाजा में लड़ाई के दौरान इजरायली रिजर्व सैनिक मारा रोई सेसन की मौत हो गई है। इस झड़प में केफिर ब्रिगेड के नैशोन बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल योएल ग्लिकमैन भी जख्मी हुए हैं। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक सेसन गाजा और उसके आसपास के ऑपरेशन में मारे जाने वाले 379वें इजरायली सैनिक हैं। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद से अब तक इजरायल के 800 सैनिक लड़ाई में मारे जा चुके हैं। אנחנו מדברים כרגע על משא ומתן אפשרי להסדרה. האמריקנים מובילים את זה. אני אומר, זה מתבצע רק תחת אש. הוא מתבצע עם הרבה מאוד אש. इस बीच इजरायल की जेल में बंद हमास फाइटर से मिले खुफिया इनपुट से नेतन्याहू कैबिनेट दहल गई है। अब शालोम के पुलिस कमिश्नर कोबी याकोबी ने नेसेट राष्ट्रीय सुरक्षा समिति को जानकारी दी है कि इजरायल की जेल में नई जंग शुरू होने जा रही है। इजरायल की जेल में बंद हमास की फतेह ब्रिगेड के टॉप कमांडर ने यह धमकी सीधे कोबी याकोबी को दी है। इजरायली जेल में बंद फतेह ब्रिगेड अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। उसी दिन से इजरायल की जेल में बंद हमास लड़ाके युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं। यानी इजरायल के लिए जंग के मैदान की तरह हालात देश के भीतर भी बन सकते हैं। मगर इजरायल के लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो है हिजबुल्लाह लड़ाकों के हाथ में रूस के विनाशकारी हथियार।
फाइटर ग्रुप ने पुतिन आर्मी के विस्फोटक हथियारों का जुगाड़ कैसे किया, इस सीक्रेट वॉर प्लान का पता कैसे लगा, अब इसे भी जान लीजिए। साउथ लेबनान में इजरायल डिफेंस फोर्स को ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के हथियारों का बड़ा जखीरा मिला। इस जखीरे में मेड इन रशिया एंटी टैंक मिसाइल मिली। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सीरियाई सुरक्षा अधिकारी और एक अरब ऑफिसर के हवाले से बताया कि ये हथियार सीरियाई नेता के स्वामित्व वाले थे, जिनकी आपूर्ति रूस कर रहा था। हालांकि ये साफ नहीं है कि हथियार लेबनान के फाइटर ग्रुप तक कैसे पहुंचे। सीरिया के सिविल वॉर में रूस और हिजबुल्लाह दोनों राष्ट्रपति बशर अल असद की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायली सेना के अनुमान से बड़ी संख्या में खतरनाक हथियार मिलने से आईडीएफ में हड़कंप है। आईडीएफ कमांडर के मुताबिक हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी हमले के शुरुआती दिनों में मिले 60 से 70% हथियार रूस के थे, जिसमें सबसे बड़ी खेप एंटी टैंक मिसाइल की है। हिजबुल्लाह के पास रूस की कॉर्नेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें मिली हैं। रूस ने कॉर्नेट मिसाइल को 1994 में लॉन्च किया था। इसे 9M133 मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 9P1631 ट्राइपॉड लॉन्चर और 1PN791 थर्मल साइट के साथ मिलकर 9K13P मिसाइल सिस्टम बनाता है। इसे सिर्फ 2 सैनिकों के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉर्नेट मिसाइल फायरिंग पोजीशन से ट्रांसफर में 1 मिनट से भी कम समय लेती है। हर एक सेकंड में मिसाइल सिस्टम अगले शॉट के लिए रेडी हो जाती है। אני רוצה שתדעו שצה"ל במקביל עובד חזק מאוד. היום תקפנו כבד מאוד בביירות, בדחיה, מטרות של חיזבאללה. אנחנו תוקפים בעומק ואנחנו תוקפים הרבה מאוד בסוריה ובגבול סוריה-לבנון כדי שלא ייכנס לחיזבאללה המלח. पुतिन आर्मी जिन हथियारों से यूक्रेन में तहलका मचा रही है, वही हथियार हिजबुल्लाह लड़ाके इस्तेमाल कर इजरायल को हराने के वॉर प्लान पर चल रहे हैं। मगर फाइटर ग्रुप को हथियार की सप्लाई कौन कर रहा है, इस पर ना तो रूस जवाब दे रहा है, ना ही सीरिया ने कोई सफाई दी है। जाहिर है हिजबुल्लाह की तरफ से जवाब मिलना भी नहीं है। लेकिन इजरायल ने क्लियर कर दिया है कि लेबनान में मिले रूसी हथियारों का क्या होगा। इजरायल के डिप्टी विदेश मंत्री शेरेन हास्केल ने लेबनान, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में आईडीएफ की ओर से जब्त किए गए किसी भी रूसी हथियार को यूक्रेन को देने का प्रस्ताव रखा है। यूक्रेन के राजदूत ने इसकी तारीफ की है। ये प्रस्ताव पास हुआ तो एक नया फ्रंट खुलना तय है। इजरायल ने यूक्रेन के लिए स्टैंड लिया तो पुतिन खुलकर खाड़ी युद्ध में आ सकते हैं। ऐसे में ईरान और पुतिन का अलायंस इजरायल के लिए सबसे बड़ा सेटबैक हो सकता है। रूस के पास दुनिया के सबसे विनाशकारी हथियार हैं, जिनके हाथ लगते ही ईरान समर्थक फाइटर ग्रुप इजरायल को घेर कर मारेंगे। ज्वाइंट अटैक से इजरायल सिर्फ एक सूरत में निपट सकता है, वो है सुपर पावर अमेरिका का युद्ध में सीधा दखल। अमेरिका की एंट्री न्यूक्लियर युद्ध का अलार्म होगा।